सोल्व द इक्वेशंस बोल के मेरे को ये लिख के दे दिया। यहां पे देखिए, जब मैं इसको देखूंगा, आप लोग इसको देखिए, जब हम इसको देखते हैं ना, आप यहां से क्या चीज ले पा रहे हो, क्या समझ में आ रहा है आपको? यहां बोला है सोल्व द इक्वेशंस, एक एक्सप्रेशन लिखा, इक्वल टू का निशान लगा के, फिर एक एक्सप्रेशन लिखा, इक्वल टू का निशान लगा के डी लिख दिया। ये दो इक्वेशंस हैं। इस क्वेश्चन को मैंने वी के बंसल सर की शीट में से एक्सरसाइज 2 से पिक किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज से मैंने पिक किया है। वी के बंसल सर जब कोटा में पढ़ाते थे तो हर चैप्टर की वो शीट देते थे जिसमें 3 एक्सरसाइज होती थी। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 थोड़ा डिफिकल्ट होती थी, और एक्सरसाइज 3 में पीवाईक्यूज देते थे वो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट मेरे सामने आई, ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं मेरा दिल किया, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, यहां पे दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। इसको बराबर लिख दिया बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर के, और इसको बराबर लिख दिया डी के। यहाँ पे एक्स एंड वाई मेरे वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, एक्स वाई जो हैं ये वेरिएबल्स हैं। और जब भी कोई बोले सोल्व करो तो इसका मतलब है वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करो, मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि दो इक्वेशन कैसे हुई है। यहां पे तीनों चीजें बराबर हैं, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी दिस इज इक्वल टू डी लिखने पे, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी दिस इक्वल टू डी लिखने पे, ठीक है ना। तो दो इक्वेशंस यहां पे सीधी सीधी बन जाएंगी। चलिए जरा सॉल्व करो, कॉपी पेन उठाओ, एक अच्छा सा अटेम्प्ट लगाओ यार। एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू बताओ। मैं जो आंसर बताऊंगा ना, अगर आपका आंसर उसके साथ बिल्कुल मैच कर गया, आपको मजा आएगा। अगर आपका आंसर मैच कर जाए तो कमेंट करके ही बताना मेरे को। सवाल कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताना। आप एक अटेम्प्ट खुद लगा लें, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा। चलिए मैं करता हूं सॉल्व। सबसे पहले मैंने इस कहानी को पिक कर लिया। एक बार डी को मैं भूल जाता हूं, मैं इन दोनों चीजों को लेकर के चलता हूं। मैंने यहां पे कॉपी कर लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर। जब मैं इसको इधर लाऊंगा एक्स स्क्वायर के बगल में, तो ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहां हो गया ए माइनस बी एक्स स्क्वायर। बिल्कुल प्यार प्यार से सोल्व करूंगा, आराम आराम से सोल्व करूंगा, आपको एक एक बात समझ में आएगी, कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला। एक एक बात धीरे धीरे प्यार प्यार से बता के चल रहा हूं, गौर फरमाइएगा इधर। फिर ये सी एक्स वाई को इसके बगल में लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स वाई की टर्म है, यहाँ पे भी एक्स वाई की टर्म है। तो यहाँ बी माइनस सी एक्स वाई मेरे को मिल गया। इसके बगल में लिखने से ये सी माइनस ए वाई स्क्वायर हो गया। अब मैं, है ना, इक्वल टू यहाँ पे राइट में जीरो बच गया। अब मैं डिवाइड बाय वाई स्क्वायर कर रहा हूं, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, दोनों तरफ बोथ साइड्स, जो भी हरकत करते हैं दोनों तरफ करनी पड़ती है कि इक्वेशन में वाई स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो ए माइनस बी एक्स बाय वाई स्क्वायर, बी माइनस सी एक्स बाय वाई, सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। मेरा जो आइडिया था ना इन दोनों को लेके चलने का, मेरा जो आइडिया था इन दोनों को लेके चलने का, वो एक क्वाड्रेटिक बनाना था। जैसे ही मैं क्वाड्रेटिक बना लेता हूं, क्वाड्रेटिक को सोल्व करना जानता हूं। हो सकता है किसी उटपटांग इक्वेशन को ना सोल्व कर पाऊं, मगर क्वाड्रेटिक आप मेरे को दोगे तो क्वाड्रेटिक सोल्व करने का मैं मास्टर हूं, क्वाड्रेटिक मैं सोल्व कर लूंगा। क्वाड्रेटिक बन गई। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स बाय वाई। आप देखो एक्स बाय वाई के अंदर ये क्वाड्रेटिक है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स बाय वाई। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स बाय वाई। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं तो मेरा उद्देश्य सिर्फ उसका सलूशन बताने का नहीं है, उसका सलूशन बताते हुए छोटी छोटी बातें सिखाने का भी है। मैथमेटिक्स में
जितना आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हो, छोटी छोटी बातों पे जितनी कमांड बनाते हो, लेंदी क्वेश्चन भी सॉल्व होना चालू हो जाते हैं। तो ये एक्स बाय वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये खास किस्म की इक्वेशन है। आप इसके कोफिशिएंट देखते हो ना, इसके कोफिशिएंट देखिए साइक्लिक ऑर्डर में है। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब, जैसे एक सर्कल पे ए बी सी लिख दूं, पहला कोफिशिएंट ए माइनस बी, दूसरा कोफिशिएंट बी माइनस सी, और तीसरा कोफिशिएंट सी माइनस ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, और एक खास किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट मेरे साइक्लिक ऑर्डर में है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में हो, उसके दो रूट बहुत इजीली बता सकते हो आप। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही मेरे दोस्त, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मेरी है ही, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में है। इट्स कोफिशिएंट्स आर इन साइक्लिक ऑर्डर। इसके जो कोफिशिएंट्स है ना वो साइक्लिक ऑर्डर में है। किसी भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स अगर साइक्लिक ऑर्डर में हो, उसके दो रूट इजीली बताए जा सकते हैं। पहला रूट उसका 1 होता है, दूसरा रूट उसका c बाय ए होता है। यहाँ पे नोट भी कर देता हूं मैं, किसी भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट अगर साइक्लिक ऑर्डर में हो, जैसे कि a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 हो, तो इसके कभी अगर आपको रूट्स निकालने हो ना, तो इसके जो रूट्स आते हैं, एक रूट तो हमेशा 1 आता है। जिस भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में हो, उसका एक रूट हमेशा 1 होगा, और दूसरा रूट ये जो c है डिवाइड बाय a कर दो, दूसरा रूट मेरा आता है c डिवाइड बाय a। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स मतलब x बाय वाई में क्वाड्रेटिक है ना, तो x बाय वाई की वैल्यू हो जाएगी रूट। तो x बाय वाई मेरा एक तो 1 आ जाएगा, और एक मेरा आ जाएगा c बाय ए, है ना, मतलब c कांस्टेंट टर्म अपॉन a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x बाय वाई का स्क्वायर, c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। तो x बाय वाई की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ गई, एक c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी आ गई। तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को लेकर के चलता हूं, तो यहां से तो x इक्वल टू वाई आ गया। अब x इक्वल टू वाई अगर लेकर के चलें, देखो ये जो चीज है ये इसके बराबर है, उसका तो इस्तेमाल कर ही लिया। अब अगर मैं इसको इसके इक्वल भी कर दूं, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने दिस बराबर दिस इसका भी इस्तेमाल कर लिया, और दिस बराबर दिस इसका भी इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर को जब हम डी लिखते हैं, इसको जब मैं डी लिखूंगा, एक्स की वैल्यू को जब वाई रखेंगे या वाई की वैल्यू को एक्स रखेंगे, वाई की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे एक्स रखता हूँ ना, वाई की वैल्यू को एक्स रखता हूँ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया। तो यहाँ बचा a प्लस बी प्लस सी बराबर डी। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर आ गया मेरा, वो कितना आ गया, d अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरा एक्स स्क्वायर आ गया। तो और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर मेरा वाई स्क्वायर के बराबर है। तो आप कह दो वाई स्क्वायर भी मेरा d अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो मेरा यहां से एक्स और वाई आ गया, ठीक है ना। तो यहां से कुल मिलाकर के मेरे को मिल गया कि जो एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है ये बराबर हो गए डी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। आप सिर्फ इतना भी छोड़ना चाहो, आंसर ये भी छोड़ा जा सकता है ना। सर ने अपनी शीट में आंसर इतना ही छोड़ा हुआ है, ठीक है। यहां से ऑब्वियस ही बात है, एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो रूट लेकर के, बट ये भी एक थोड़ा फैंसी अंदाज है आंसर को छोड़ने का, ये भी एक फैंसी तरीका है आंसर छोड़ने का। आंसर यही छोड़ा हुआ है, तो उनके सम्मान में मैं भी यही छोड़ देता हूँ आंसर, ठीक है। चलो अब दूसरी बारी आती है, एक्स बाय वाई इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे गेम है, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसका इस्तेमाल अभी कर लेंगे अपन। इक्वेशन में लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा ये वाली जो चीज है ना, इसको अपन 1 मिनट के लिए क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन के, है ना, इसको 1 मिनट के लिए अपन के मान लेते हैं। तो मेरा जो x है ना वो हो गया के वाई, इसको 1 मिनट के लिए मैंने के मान लिया, तो x मेरा के वाई हो गया। तो यहाँ पे x की जगह पे मैं सोच रहा हूँ के वाई लिख दूँ। तो यहाँ पे जब आप के वाई लिखोगे ना, तो ये हो गया आपका के स्क्वायर वाई स्क्वायर, x की जगह पे मैंने लिख दिया के वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a, अच्छा वाई स्क्वायर मेरा
कॉमन आ गया, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, और यहां से मेरा वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहां से अगर अपन वाई स्क्वायर को देखें तो वाई स्क्वायर मेरा आ गया डी अपॉन ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। ठीक है, तो यहां से मैंने वाई स्क्वायर निकाल लिया है, डी डिवाइड बाय ए, और के मेरा क्या है, सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर, सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर कर रहा था, के तो मेरा सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी ही है। ठीक है, तो सीन कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ से जब अपन निकालेंगे ना वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर मेरा आ गया डी डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ मैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे ए इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, और प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर आ गया। और ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड में जो ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ये पलटी मार के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको ऊपर ही लिख देता हूं मैं, ये यहाँ पे पहुंच गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, वाई स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर है मेरा के स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर वाई स्क्वायर से सीधा एक्स स्क्वायर निकालेंगे अपन, एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या है, के स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मेरे पास है, तो सीधा एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया के स्क्वायर, और के कितना है, के है मेरा सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर करेंगे तो, इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ गया डी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो आप देख लो मेरे पास एक्स स्क्वायर भी आ गया, और मेरे पास यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर भी आ गया। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर भी आ गया और मेरे पास वाई स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, तो है ना, अब इस आंसर को देखो लिखने का एक और अच्छा अंदाज जो है वो ये हो सकता है, इसको अगर और थोड़े प्यारे तरीके से मैं लिखूं, देखो इसको अपन यूं लिख सकते हैं, देखो वाई स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना हो गया, इसको नीचे लाएंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया डी अपॉन ये पूरी कहानी। देखो बंसल सर के अंदाज में जो है ना, वो मैं सोच रहा हूं इस आंसर को लिखें, क्वेश्चन उनको डेडिकेट कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए का होल स्क्वायर देखोगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए का होल स्क्वायर देखोगे, वो भी डी अपॉन ये वाली चीज है, तो आप इसको यूं भी छोड़ सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इस कहानी को आप एक बार देखिए, ये देखिए ये भी मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज मेरे को यहाँ से भी मिल गई। ठीक है, ये भी मेरा आंसर है, एक्स और वाई की वैल्यूज मेरे को यहाँ से भी मिल गई। ठीक है, देखिए सीखने को काफी कुछ है यार सवाल से, यहाँ से भी मेरे को मिल गई और यहाँ से ही मेरे को मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन में अब आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने काफी कुछ लिख दिया मगर कुछ भी नहीं लिखा भाई, कहीं पे भी मेरे को ऐसा फील हुआ कि कुछ रेजिस्टेंस फील हुआ, मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं चालू हुआ जितनी स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ता चला गया। ठीक है ना, और मैथ्स में देखो फ्लो नहीं रुकना चाहिए, स्टक नहीं करना चाहिए, आप एक के बाद एक जो आप करते चले जाते हो ना सोल्यूशन में, चाहे 4 पेज भर जाए, करते जाओ आपको ना पूरा है ना, मतलब मूवमेंट थ्रू आउट द सोल्यूशन आपकी रहनी चाहिए पेन की, पहुंच जाते हो आंसर तक। और क्या मतलब मुझे बड़ा प्यारा, मेरे को बहुत क्यूट क्वेश्चन लगा ये, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही क्यूट क्वेश्चन बोल सकता हूँ। देख करके एक बार बच्चे सोचते हैं कि यार कैसे करें क्या करें। देखो हर सवाल में ना मजा तभी ले पाओगे, मेरी इस बात को ध्यान रखना, हर सवाल में मजा तभी ले पाओगे जब आप उसको खुद करने की कोशिश करोगे, और जब आप अटकोगे फिर हिंट लेकर के जब आप आगे बढ़ते हो ना, और फिर जब चीजें सीखते हो तब जा करके मैथमेटिक्स आपको समझ में आता है। ठीक है ना,
तो हर सवाल में मजा लेना है, खुद ही उसको अटेम्प्ट करना होगा, नहीं होता तो हिंट ले ले करके फिर आगे जो है खुद अप्रोच डेवलप करनी होगी। फिर जो आप सोल्यूशन बनाते हो, फिर जब आप मैथमेटिक्स सीखते हो, वो है असली मैथमेटिक्स। ठीक है, बाय बाय।